नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की खबर आसिन से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आज आसिन के जो महाप्रज्ञ कॉलेज है वहाँ पर विज्ञान मेले का आयोजन हुआ। किस प्रकार से कितनी जो स्टॉल है, कितने जो प्रोजेक्ट है वो बनाए गए और कितने लोगों की टीम थी, और इसके साथ ही कि कौन कौन से स्कूल वाले जो विद्यार्थी है उन्होंने लाभ लिया, इसके साथ कौन कौन निर्णायक रहे और कौन सी टीम प्रथम आई, द्वितीय आई और तृतीय आई, इसकी पूरी रिपोर्ट आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि महाप्रज्ञ कॉलेज जो आसिन में स्थित है वहाँ विज्ञान मेले का जो भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन 19 मार्च को ये आयोजन किया गया और विज्ञान मेले का जो भव्य आयोजन हुआ उसमें कुल 23 टीमों ने भाग लिया, अर्थात 23 प्रोजेक्ट थे और उसमें 85 विद्यार्थियों ने हिल मिलकर ये प्रोजेक्ट अपने प्रस्तुत किए। इसके अलावा आपको बताते हैं कि विज्ञान मेले में आसपास के विद्यालयों से और सरस्वती विद्या मंदिर से 600 से अधिक विद्यार्थियों ने अवलोकन किया और विज्ञान के जो मॉडल है उनको देखा। विज्ञान मेले का उद्घाटन और उद्देश्य की जानकारी देते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शंकर सिंह सरपंडा ने बताया कि विज्ञान मेले का महत्व जीवन में विज्ञान का प्रकाश डालना और विज्ञान शिक्षा का आधार है। इस तरीके के आयोजन होते रहने चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थियों में शोध प्रवृत्ति, नवाचार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास विज्ञान मेले से होता है। आज आपको बता दें कि किस तरीके से विशेष आकर्षण जो इस विज्ञान मेले में रहे, तो एक यहाँ पे 3D होलोग्राम विजुअल तकनीक का एक जो मॉडल था वो आकर्षण का केंद्र रहा। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन प्रणाली, जो आपातकालीन स्थिति में हम कैसे रह सकते हैं और बाढ़ आने पर कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ थी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लेजर सुरक्षा सिस्टम, जिसको लेजर सिक्योरिटी सिस्टम कह सकते हैं, इसके साथ ही पेपर मेसी से बना हुआ 3D भारत का प्राकृतिक नक्शा जो देश की भौगोलिक विविधताओं को त्रियामी रूप से प्रस्तुत कर रहा था, वो बिल्कुल विद्यार्थियों को दर्शाने वाला था। जी सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर विकास टेलर, व्याख्याता जीव विज्ञान। जी सर, आप विज्ञान मेले में आके आपको कैसा महसूस हो रहा है? बच्चों के लिए क्या संदेश है? आज इस विज्ञान प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा भूगोल एवं विज्ञान आधारित कई सारे अच्छे अच्छे मॉडल बनाए गए और इससे यही प्रयास होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलता है। जितने ज़्यादा विद्यार्थी सीखेंगे वो आगे जा करके एक नया और नवाचार कर पाएंगे। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भानु प्रकाश राव है। जी, तो आपने पूरे मेले का अवलोकन कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का अच्छे से प्रतिभाएं दिखाई है और अच्छे अच्छे मॉडल दिखाए हैं। उसमें लैंप हो गया, वाटर प्यूरिफिकेशन मॉडल हो गया और अनेकों मॉडल हैं जो बच्चे ये अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं और मॉडल बना रहे हैं अच्छे से। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि यहाँ पे इनका शुभ नाम सर आपका? शिवपाल सिंह चुंडा। तो आपने जो मेले का अवलोकन कर रहे हो लगातार और बच्चों के जो आप जज भी बने हुए हो, तो कैसे प्रोजेक्ट वगैरह कैसे लग रहे हैं, क्या कुछ देखा जाएगा? मैंने वैज्ञानिकों ने बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से मॉडल का प्रस्तुतिकरण दिया है। उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया हमारे समक्ष और प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इन्होंने देश हित में और आगे बढ़ कर के सोचने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से सराहनीय इनका योगदान है और कार्य है। मेरा नाम राजकुमार चुलावत है। हम BBA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। हमने माँ साल में तलीय संरचनाओं का 3D मॉडल तैयार किया। पहला है माधवीपी सेल्फ। माधवीपी से 200 से 300 मीटर की गहराई तक होता है और यहाँ पर जैव विविधताएं अधिक पाई जाती है। माधवीपी डाल, जब माँ साल की सेल्फ खत्म होता है तो उसके बाद टिपरी डाल चालू होता है 200 से 3000 मीटर तक की गहराई पर। फिर आती है गाटियाँ। फिर इनका निर्माण होता है लहरों के टकराने के कारण। जब समुद्री लहरें टकराती है तो इन गाटियों का निर्माण होता है। समुद्री पर्वत इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण होता है। गहन महासागरीय मैदान, जब समुद्र में अवसाद जमा हो जाते हैं तो ऐसे मैदानों का निर्माण होता है। महासागरीय गर्त, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है तो इस तरह के गर्तों का निर्माण होता है, जैसे मेरियाना ट्रेंच। महासागरीय पर्वतमालाएं, जब पृथ्वी के अंदर विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, संवहन क्रियाओं के कारण तैराब उत्पन्न हो जाती है तो निकलने वाले मेघमा से इस तरह के नमक का निर्माण होता है। हेलो एवरीवन, BA फर्स्ट ईयर के आप स्टूडेंट्स हैं और हमने हिम्मत द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियों का निर्माण किया है। मेरा नाम नंदिनी तंवर है, मैं BA की स्टूडेंट हूँ।
हमने यहाँ पे जो ग्लेशियर पिघल के और उसके बाद में जो स्थलाकृतियाँ बनती है उसका प्रदर्शन दिखाया है यहाँ पे, जिसमें कुछ जगह खड्डे बने, कैटल्स बने, कुछ जगह केमे बने, जैसे ना ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो बच जाती है बजरी वगैरह उनका निर्माण, कुछ जगह एस्कर बना है जो कि बजरी और रेत से बनता है, और इसका निर्माण हमारे रेलवे और सड़क निर्माण में इसकी मिट्टी का यूज़ किया जाता है। और कुछ जगह जीवाश्म का जमाव ज़्यादा हो जाता है तो उससे निर्मित ग्लेशियर बनते हैं, वो अंडाकार आकृति के होते हैं। मेरा नाम रोहित टी है, BA फर्स्ट ईयर। हमारा ये मैप है, ये है इंडियन 3D फिजिकल मैप। ये इसको इंडिया का मेजर 6 पार्टों में विभाजित है। द्वीप समूह, घाट, दक्षिण का पठार, गंगा का मैदान, हिमालय और मरुस्थल। ये जो हिमालय है यहाँ से नदियाँ निकली, यहाँ पर नदियाँ निकलकर जो सबसे उन्नत मतलब जगह बनाई, ये सुंदरवन का डेल्टा है। ये जो मतलब नदियों का सारा अवसाद है वो इस पूर्व की तरफ जाता है और कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर जाती है। हाँ, आपका सुना? मेरा नाम मोहित कुमार खटीक है। हाँ, ये क्या बनाया आपने? सर, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों के बारे में मॉडल तैयार किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 4 भागों में, ऊपरी, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक, और वहीं पर ही उसका वायुमंडलीय परतें सबसे पहले आती है सौरमंडल, उसके पश्चात संताप, उसके पश्चात मध्य, उसके पश्चात आयान और उसके पास वायुमंडल आता है। सौरमंडल मौसमी ऋतुओं के लिए काफ़ी, सप्ताहमंडल समान तापमान पाया जाता है। मध्य मंडल यहाँ पे उल्काएं नष्ट होती है। आयन मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तन करके वापस मैं BA फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ और हमारा मॉडल कास्ट डॉक्टोग्राफी का है, जिसमें कास्ट डॉक्टोग्राफी 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है। एक अपरदात्मक स्थलाकृति बनाती है और एक निषेधात्मक स्थलाकृति बनाती है। अपरदात्मक में क्या होता है कि जैसे जल की बूंदें गिरती है, स्थल पर जल की बूंदें गिरती है तो ये सारी स्थलाकृतियाँ बनाती है। और निक्षेपणात्मक में जैसे अपरदन का पदार्थों का जमाव होता है, जमा होने से केव्स के अंदर जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं वो निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं। डिजास्टर के बारे में एक साथ जैसे कोई भी प्राकृतिक जो आपदा होती है, जैसे अर्थक्वेक हुआ, फ्लड, बाढ़ आ गई, चलो बाढ़ आ गया, अब आपका मॉडल ये कैसे काम करेगा? जैसे सर जो वाटर लेवल होता है अगर नॉर्मल है, अगर नॉर्मल से ऊपर आता है तो ये सेंसर जो सॉइल मॉइस्चर सेंसर है उसके थ्रू हमें नोटिफिकेशन मिल सकता है कि भाई जो वाटर लेवल है वो हाई है तो इस पर्टिकुलर एरिया में बाढ़ आने के चांसेस है। तो अपन उस सिचुएशन में मतलब लोगों को बचा सकते हैं। सेफ जोन ये सेंसर आप कहाँ लगाएंगे? जो आसिन में है तो आसिन में अपन को प्रेडिक्ट करना है कि आसिन में बाढ़ आ रहा है, आएगा या नहीं आएगा? वाटर लेवल है, क्योंकि ये सोइल ऊपर लगा मिट्टी होता है, मिट्टी की नमी को भी डिटेक्ट करता है। तो अपन मतलब साइड में लगा सकते हैं कि अगर वाटर लेवल है वो आ रहा है, अगर जो लिमिट है उससे ज़्यादा अगर जो मॉइस्चर है तो उसे अपन डिटेक्ट करके हमें पता चल सकता है कि मॉइस्चर ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है। हमारा नाम दीक्षा कुमार मीना और इसका नाम भाग्यश्री है। दोनों ने इस मॉडल को बनाया जो कि वाटर सेंसर से रिलेटेड है। इसमें सेंसर लगा होता है, जब बारिश आती है तो सेंसर जब बूंदें गिरती है तो मतलब कपड़े अपने आप अंदर हो जाते हैं। इन्होंने बनाया जो कोर का मॉडल बनाया बच्चों को समझाने के लिए। मैं अर्शद, मेरी फ्रेंड प्रियंका और हमने साथ